नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पौधे की जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में सुगंध और स्वाद की याद आ जाती है। वो है हींग का पौधा। हींग सभी जानते हैं, जिसे हर व्यक्ति अपनी किचन में इसको प्रयोग करता है। तो ये सिर्फ मसाले में ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है और एक बहुत बड़ा खजाना है ये आयुर्वेद के लिए। यह एक रहस्यमयी पौधा है। तो चलिए इस रहस्यमयी पौधे की पूरी कहानी जानते हैं और आपको बताते हैं इसके इतिहास, देखभाल और केयर से लेकर इसके फ़ायदे तक। तो आप ध्यान से इसको देखिए और सुनिए। ये है हमारा हींग का पौधा। आपको लगेगा जैसे अमरूद का पौधा हो, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगी ये हींग का है या अमरूद का पौधा है। देखिए बिल्कुल अमरूद जैसा लग रहा है ना ये, लेकिन ये अमरूद का नहीं है, ये हींग का पौधा है। हींग को अंग्रेजी में हम एस्फोटिडा कहते हैं। अंग्रेजी नाम जो है इसका एस्फोटिडा है। ये पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। भारत में ये पौधा प्राकृतिक रूप से नहीं उगता। यहाँ हमने कभी पहले हींग का पौधा देखा ही नहीं था। ये अब नए नए पौधे, क्योंकि हर जगह से अब आजकल लिंक बन गए हैं बिज़नेस के, तो सब जगह से ट्रांसफ़र इधर उधर एक्सचेंज होते रहते हैं पौधे। दक्षिण के इधर आ जाएंगे, इधर के दक्षिण में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम हर पौधे को आजकल देख पा रहे हैं, वरना हमने कभी हींग का पौधा देखा भी नहीं था। तो ये क्योंकि प्राकृतिक रूप से उगते नहीं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसे पहाड़ी क्षेत्रों में उगाने की कोशिश की जा रही है। भारत में इसका इस्तेमाल हजारों साल से होता आ रहा है। हींग का सभी इसको खाते हैं और औषधि के रूप में भी ये खाई जाती है। खासकर रसोई और आयुर्वेद में इसका प्रयोग होता रहा है। अब सवाल आता है, हींग का पौधा दिखता कैसा है? हींग का पौधा मैंने आपको दिखाया, देखिए ये हींग का पौधा है। तो आप देख लीजिए इसको कैसा है। ये मैंने आपको बता दिया कि अमरूद की तरह आपको इसकी पत्ती लगेगी और थोड़ी रफ सी होगी, खुरदरी सी पत्ती होगी इसकी। ये 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसके पत्ते मुलायम होते हैं और हल्के रंग के होते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर नहीं है। ये वाला देखिए कलर, और ये वाला देखिए, इस फूल का कलर, पत्तियों का कलर डार्क ग्रीन है और इसका देखिए लाइट कलर है। तो इसका जो कलर होता है इसकी पत्तियों का, वो हल्के रंग का होता है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं और छतरी जैसे गुच्छों में लगते हैं। इसकी बहुत मोटी और गहरी जो होती है वो तना होता है, जिसे काटने पर ही असली हींग का रस निकलता है। देखिए इसका अभी से नीचे से इतना तना है ये मोटा। अब जब ये अभी तो बिल्कुल छोटा पेड़ है, जब ये बढ़ेगा तो इसका तना मोटा होता चला जाएगा ऊपर तक। और जब हम इसको जड़ से काटते हैं, तना काटते हैं, तो इसमें से एक प्रकार का रस निकलता है, वही हींग बनता है। उसी से हमें हींग प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम हींग की खेती की। यह पहाड़ी इलाकों में होती है। सैंडी और दोमट मिट्टी से पसंद है, यानी कि रेतीली मिट्टी, ड्रेनेज वाली इसको पसंद है। 15 से 20 डिग्री तक तापमान पर अच्छा ग्रो होता है हींग का पौधा। हींग की खेती बीजों के जरिए की जाती है और इसके बीजों को अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी जड़ों से और तनों से निकलने वाला जो गाढ़ा गोंद नुमा रस होता है, जिसे हम सुखाकर हींग बनाते हैं, तो ये इसके उससे निकलता है, तनों से और जड़ से। और कैसा होता है? गाढ़ा गोंद जैसा होता है। जैसा आपने गोंद तो देखा ही होगा, उसी प्रकार का इस पे जो है वो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और हींग बन जाता है। तो इन्हें आप अक्टूबर-नवंबर में लगा सकते हैं। इस पौधों को बहुत कम पानी चाहिए, इसको पानी बहुत कम चाहिए हींग के पौधे को। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी मात्रा बिगड़ जाएगी, पानी की संतुलन खराब हो जाएगा और ये पेड़ खराब हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखने वाली ये बात है। ये एक मतलब ट्रिक समझ लीजिए आप कि इसको सही रखने की ट्रिक है। पौधे को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। अब ये जो स्पाइसेस हैं, मैंने देखा है, हम पौधे लेके तो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये बहुत लंबा समय लेते हैं ग्रो होने में। और तब तक बीच में हो सकता है किसी का ख़राब भी हो जाए, तो इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। जब पौधा तैयार हो जाता है तो इसकी जड़ को काटकर रस निकाला जाता है और फिर वहीं सुखाया जाता है। मतलब ये नहीं कि रस को हम निकाल लें बाहर, लेकिन पौधे पे ही इसको रस को सुखाया जाता है और हींग तैयार की जाती है।
हींग का पौधा एक धैर्य मांगने वाली फसल है। अब देखिए हींग का पौधा जो है ये कई साल में अगर पैदा हो, मतलब इसमें वो आएंगे, फूल आएंगे और इसमें हींग आएगा, तो हम लोग कई बार पेशेंस खो देते हैं कि अरे ये तो उखाड़ लो, कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना महंगा मिलता है हींग, और इसका पौधा भी काफ़ी कॉस्टली मिलता है। हमें पेशेंस नहीं खोना चाहिए। जब हम लेकर आए हैं तो इसकी पूरी संभाल के इसको देखभाल करनी चाहिए। यह खाना हजम करने में आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसको आयुर्वेद में हिंगू कहा जाता है। जैसे हम तो हींग कहते हैं और आयुर्वेद वाले इसको क्या कहते हैं, हिंगू। यह खाना हजम करने में मदद करता है और गैस से पेट दर्द में राहत देता है। एंटीबैक्टीरियल होने के कारण शरीर में बैक्टीरिया को दूर करता है। हींग को दांत में भी अगर आप लगा लेना तो आराम मिल जाएगा। हींग का सेवन ब्लड को पतला करता है। ये बात भी देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ब्लड पतला करने की लोग इतनी दवाइयाँ खाते हैं आजकल। ज़्यादातर लोगों का ब्लड जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है और फिर उनकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वरना क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये जो है हींग ब्लड को भी पतला करता है। हींग को लेकिन सही तरीके से लेना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपको पता चल गया कि ये तो ब्लड को पतला करता है तो आप खूब सारा ले लें इसको एक साथ। ये फिर बहुत ज़्यादा अंदर नुकसान देगा। गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत नुकसान देता है। आपने देखा होगा बच्चों को बहुत कम मात्रा में हींग दिया जाता है। जिनको पेट में अल्सर है या एसिडिटी की समस्या है उन्हें हींग सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ये गर्म होता है इस तासीर में, तो इसको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। बहुत ही कम मात्रा में आप लें इसको, नहीं तो आपके ये नुकसान भी दे सकता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बात बता देती हूँ कि बच्चों के हम सब जितने भी लोग हैं, जितनी महिलाएं हैं, तो कई बार बच्चे जो हैं वो रोते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कई बार तो पूरी रात रोते रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे को हो क्या रहा है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता है, छोटे बच्चे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको हमारी दादी नानी ने सब ये सिखाया था हमें कि बच्चा अगर रोए और पता ना चले आपको कि क्या हो रहा है, तो आप उसकी नाभि में थोड़ा सा हींग लगा दें और चारों तरफ भी हींग लगा दें। लेकिन आपको लगाना कैसे है, वो आपको ऐसे लगाना है कि थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल गुनगुना पानी लें और बिल्कुल चुटकी भर बिल्कुल हींग उसमें घोल लें, और गुनगुने पानी में घोल करके वाइट कलर का जब वो हो जाएगा पानी, तो आप उसको बच्चे की नाभि पे लगा दें थोड़ा सा, और थोड़ा सा आसपास लगा दें, तो बच्चा आप देखेंगे चुप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के साथ उसके हवा जाती है पेट के अंदर, तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों रो रहा है। हम अलग अलग इलाज करते रहते हैं। ये तो मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है, अपने बच्चों के साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी मैं ये नुस्खा जो है अपनाया है। मैंने बहुत बार अपनाया है। ये बच्चा एकदम से चुप हो जाता है। तो दोस्तों इतना काम का है ये हींग। ये थी जानकारी अद्भुत रहस्यमयी हींग के बारे में। अब जब भी आप अपने किचन में खाने में चुटकी भर हींग डालें तो याद रखें ये कितनी मेहनत से, सालों की प्रक्रिया से आप तक पहुंचता है। हींग सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक औषधि और प्राकृतिक वरदान है प्रभु का हमारे ऊपर, कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ईश्वर दे रहे हैं और हम उनको प्रयोग करना भी नहीं जानते। तो इसीलिए मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी है। आपको शायद थोड़ी बहुत इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आप इसको उसी तरह से फॉलो करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गार्डनिंग और पौधों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।